डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश कंपलसरी के सिलेबस और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 3 या नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 12 में एक क्वेश्चन आता है नोटिस, उसका अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 4 नंबर के इस क्वेश्चंस में आज हम इस नोटिस का उपयोग क्यों किया जाता है और इसको कैसे लिखा जाता है और इसके किस प्रकार से अंक निर्धारण होते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नोटिस का तात्पर्य है सूचना, यानी एक व्यक्ति या एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक सूचना को एक टारगेट ग्रुप तक पहुंचाता है। डियर स्टूडेंट्स, नोटिस इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक नोटिस का उपयोग एक व्यक्ति या कोई कंपनी या संगठन कर सकता है। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज द नोटिस यूज्ड, यानी नोटिस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, नोटिस का उपयोग टू अनाउंस इवेंट, यानी कोई कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए और इसकी सूचना देने के लिए, सेलिब्रेशंस, किसी प्रकार के उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए, इनॉग्रल सेरेमनीज, किसी प्रकार का उद्घाटन समारोह शुरू करने के लिए या कार्यक्रम करने के लिए, टू इश्यू पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, लोकहित के में जारी निर्देशों की सूचना के लिए, टू मेक अपील, या लोगों से अपील करने के लिए सूचना जो प्रदान की जाती है वो हम नोटिस के माध्यम से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द नोटिस आर पेस्टेड और पुट ऑन बुलेटिन बोर्ड, यानी अधिकतर नोटिस है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कंपनी हो, उनके एक बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड होता है, वहां पर चस्पा या चिपका दिया जाता है। या सम ऑफ देम, या उनमें से कुछ नोटिस आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर आल्सो, और उनमें से कुछ नोटिस है वो न्यूज़पेपर्स यानी अखबारों में भी प्रकाशित किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में क्वेश्चन नंबर 3 या नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 12 में आने वाले 4 नंबर के इस नोटिस का फॉर्मेट और इसका अंक निर्धारण कैसे होता है, इसका अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नोटिस का सबसे पहले हम फॉर्मेट देखें तो सबसे पहले यहां पर हम एक बॉक्स बनाते हैं और सबसे बीच में सबसे ऊपर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल लेटर्स में ध्यान रखें, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का नाम, और 12th क्लास में अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन स्कूल से संबंधित होता है, यानी यहां पर आपको स्कूल का नाम लिखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, यहां पर बिल्कुल सेंटर में और कैपिटल लेटर यानी बड़ी ABCD या अल्फाबेट का प्रयोग करके आपको उसका नाम लिखना है। इसके बाद DD MM YYYY के फॉर्मेट में आपको डेट, यानी यदि तारीख आज 1 है तो हम यहाँ पर 01 या तारीख आज 10 है तो 10, फिर MMM यानी महीने का नाम, 3 3 लेटर्स, जनवरी है तो JAN, अगस्त है तो AUG, और फिर YYYY यानी 4 अंकों का वर्ष, जैसे 2020 है तो 2020। इस प्रकार से एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, जैसे 10 अगस्त 2020, इस फॉर्मेट में आपको यहां पर डेट लिखनी है और उसके बिल्कुल आगे सेंटर में आपको एक बार और कैपिटल लेटर्स में आपको नोटिस लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, इतना काम करने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल नोटिस के नीचे सेंटर में हेडिंग या टाइटल, हेडिंग ऑफ नोटिस, यानी आपको उसका टाइटल लिखना है कि नोटिस किसके बारे में लिखा जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये काम आपको कैपिटल लेटर्स में करने हैं। हेडिंग आप चाहे तो हेडिंग के फर्स्ट लेटर आप कैपिटल और बाकी सभी लेटर आप स्मॉल लिख सकते हैं, जैसे
हेडिंग ऑफ नोटिस, यानी मेन वर्ड्स के आपको जो लेटर है वो आपको कैपिटल में और बाकी स्मॉल में, और इसके नीचे आप अंडरलाइन यानी उनको रेखांकित कर दें। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा मेन पार्ट नोटिस का शुरू होता है, जिसको हम कंटेंट ऑफ नोटिस बोलते हैं। कंटेंट ऑफ नोटिस, जिसको सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखना है, यानी जिस प्रकार सेंटेंस लिखा जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर इसकी लैंग्वेज लिखनी है। कंटेंट ऑफ नोटिस में आपका सबसे पहले टारगेट ग्रुप, यानी नोटिस किसको लिख रहे हैं, टारगेट ग्रुप आपका कौन है। एक स्कूल है तो स्कूल के लिए टारगेट ग्रुप होगा ऑल स्टूडेंट्स। किसी सोसाइटी के लिए लिख रहे हैं तो सोसाइटी का टारगेट ग्रुप होगा उसका उनके रेजिडेंट्स यानी उनके निवासी। किसी कंपनी के लिए आप नोटिस लिख रहे हैं तो उसका टारगेट ग्रुप होगा उनके एम्प्लॉय। और किसी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस लिखा जा रहा है तो उसका टारगेट ग्रुप होगा पीपल या पब्लिक, यानी जन, लोग। डियर स्टूडेंट्स, टारगेट ग्रुप जिसके लिए फॉर हुम द नोटिस इज रिटन, टारगेट ग्रुप कौन है, फॉर हुम द नोटिस इज रिटन, यानी जिसके लिए हम नोटिस लिख रहे हैं या नोटिस लिखा जाता है। अब इस कंटेंट ऑफ नोटिस में टारगेट ग्रुप के बाद हमें उस नोटिस से संबंधित, चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो सेरेमनी हो, चाहे वो मेक अपील हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस हो, उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी सूचना, एक डेट, टाइम, वेन्यू, यानी आपको पूरी उसकी डिटेल लिखनी है कि उसकी डेट यानी कोई कार्यक्रम कब आयोजित होगा, किस समय होगा, उसका वेन्यू यानी उसका प्लेस, स्थान कौन सा होगा, और इसके अलावा ऑल अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो उस नोटिस से संबंधित होती है हमें वो लिखनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस कंटेंट ऑफ नोटिस में टारगेट ग्रुप के बाद आपको उस इवेंट की टाइम, डेट और वेन्यू यानी समय, तारीख और उसका स्थान निर्धारित करने के बाद और भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें अपने टारगेट ग्रुप को देनी होती है उसका हम मेंशंस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद जब जरूरी आ जाए सूचना, उसके बाद आपको बिल्कुल इस नोटिस के लेफ्ट साइड में यहां पर जो नोटिस इश्यू कर रहा है उसके सिग्नेचर, उसका डेजिग्नेशन, नेम, और उसके बाद उसका डेजिग्नेशन से हमारा तात्पर्य है पद नाम, यानी किस पद वाला व्यक्ति उस नोटिस को इश्यू कर रहा है। और जब ये इतना काम हो जाए तो यहां पर इस नोटिस को बॉक्स में क्लोज कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, नोटिस या क्वेश्चन 12th कंपलसरी के इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा बॉक्स में क्लोज होगा। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, नोटिस की वर्ड लिमिट है आपकी 50 वर्ड्स। वर्ड लिमिट से आपकी 50 वर्ड्स। ध्यान रखें, आप 50 वर्ड्स के इर्द गिर्द यानी 45-55 के इर्द गिर्द रहें। कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते समय यह नहीं देखेगा कि इसने 50 शब्द लिखे या नहीं लिखे हैं, वो ये देखेगा कि उसका फॉर्मेट सही है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उसने लैंग्वेज यूज या जो सूचना देनी थी वो उसने ली या नहीं ली, डेट, टाइम, वेन्यू ये या अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई या नहीं आई, और जो फॉर्मेट है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, डेट, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, ये आपने लिखा या नहीं लिखा है, उसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स देगा, न कि आपके वो शब्द गिनेगा कि उसने 50 शब्द का उपयोग किया है। 50 वर्ड्स लिमिट इसलिए कि आपकी एक क्वेश्चंस की लिमिट तय होगी कि इसके बियॉन्ड आप नहीं जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नोटिस का फॉर्मेट। अब हम इसके बोर्ड पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस किस प्रकार से होते हैं, यानी इनके अंकों का निर्धारण कैसे होता है वो हम समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि इसके मार्क्स है आपके 4। इन 4 अंकों का निर्धारण कैसे होगा? एक अंक इसका है फॉर्मेट का,
जो आप फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू नोटिस है या नहीं है। यानी सबसे पहले ऊपर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी कंपनी का या स्कूल का नाम आया या नहीं आया उसको देखेगा। उसके बाद डेट, नोटिस, हेडिंग ऑफ नोटिस, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, ये सब चीजें उस नोटिस या फॉर्मेट में इंक्लूड, जो आपने उत्तर लिखा है उसमें इंक्लूड है या नहीं है, तो उसका 1 अंक, इस 4 में से 1 अंक आपका होगा फॉर्मेट का। दूसरे अंक 2 अंक होंगे, वो होंगे आपके रिलीवेंस यानी प्रासंगिकता, यानी जो आपने नोटिस लिखा है वो कितना उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है। पर्पज फॉर विच नोटिस इज रिटन, पर्पज ऑफ विच नोटिस इज रिटन, यानी जिस उद्देश्य के लिए आपने नोटिस लिखा है वो पर्पज क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उस पर्पज में डिटेल ऑफ शेड्यूल यानी डेट, टाइम, वेन्यू या अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोग्राम से संबंधित आई या नहीं आई है, उसके आपके 2 मार्क्स मिलते हैं। और 1 मार्क्स इसका होता है लैंग्वेज का, यानी आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस या अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपने लैंग्वेज उसकी सही लिखी या नहीं लिखी है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार 4 मार्क्स के ये 3 प्रकार के अंकों में निर्धारण होते हैं। पहला है आपका फॉर्मेट, आपने फॉर्मेट सही ढंग से फॉलो किया या नहीं किया। 2 मार्क्स होते हैं पर्पज फॉर विच नोटिस इज रिटन, यानी जिस उद्देश्य के लिए आपने नोटिस लिखा है वो उद्देश्य पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वो आपका पर्पज लिखने का जो नोटिस है वो सही है या नहीं है, जिसमें डिटेल ऑफ शेड्यूल आनी चाहिए, यानी डेट, टाइम, प्लेस यानी वेन्यू और अन्य अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि किसी प्रोग्राम से रिलेटेड होगी। और 1 मार्क्स होगा लैंग्वेज का कि आपने सही ढंग से इसको या सही एप्रोप्रिएट लैंग्वेज में आपने इसको लिखा या नहीं लिखा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार यदि आप नोटिस को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे या फॉर्मेट आपको याद होगा तो निश्चित तौर पर 4 में से 4 नंबर आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे के वीडियो में हम नोटिस के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और उनको यहां पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से नोटिस को लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू।